आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उमर अमीन। मैं एक डेंटल सर्जन हूं और रोशन डेंटल सर्जरी DHA फेज़ 1 लाहौर में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगा वो दुनिया भर में मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट कर चुकी है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, पाकिस्तान में। वो है पान सुपारी और तंबाकू का इस्तेमाल। पान सुपारी और तंबाकू का इस्तेमाल हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, जो देखने में एक बेज़रर सी हैबिट लगती है, लेकिन सेहत पर ये बहुत ज़्यादा नुकसानात रखती है, स्पेशली ओरल हेल्थ पर। तो आज इसी के चंद पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे। बीटल नट या पान सुपारी एक ऐसी चीज़ है जो कि तंबाकू के साथ और चूने के साथ मिलाकर पान के पत्ते पर खाई जाती है। बहुत से कल्चर्स में, सोसाइटीज़ में एक ये कॉमन चीज़ है खाना, और एक त्यौहार के तौर पर भी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, जो कि डीपली रूटेड है कल्चरल ट्रेडिशंस में। लेकिन इसके यूज़ के साथ साथ बहुत से रिस्क एसोसिएटेड है। पान सुपारी के इस्तेमाल से सबसे पहला असर तो ये होता है कि दांतों पर स्टेन्स यानी दाग धब्बे लगना शुरू हो जाते हैं, और मुंह से बदबू एक रहने लग जाती है उन दाग धब्बों की वजह से। और अगर प्रोलॉन्ग यूज़ है, ओवर द ईयर्स यूज़ है, तो वक्त के साथ साथ वो स्टेन्स परमानेंट होने लग जाते हैं, जो कि बाद में क्लीनिंग करवाना भी बहुत डिफ़िकल्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ सुपारी के इस्तेमाल से दांत पर माइक्रो फ्रैक्चर्स या माइक्रो क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि दांत को सेंसिटिव भी कर सकते हैं और उनको फ्रैक्चर्स की तरफ भी मज़ीद लेकर जा सकते हैं। उनके माइक्रो क्रैक्स की वजह से बैक्टीरिया को एक स्पेस मिलती है ग्रो करने के लिए, और उसी तरह से बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन के बाद वो कैविटीज़ में और मज़ीद डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। स्मोकिंग से सिर्फ बैड ब्रेथ या स्टेन्स से का मसला ही नहीं होता, इसके साथ साथ स्मोकिंग आपके गम्स को वीक करती है, पेरियोडोंटल डिजीज़ में कन्वर्ट करती है, यानी मसूड़ों की बीमारी में कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से टूथ लॉस हो जाता है। इसके साथ साथ ओरल कैंसर का भी बाइस बनती है। और अगर तो लोग इसको बीटल नट के साथ साथ स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो आपके रिस्क को इंक्रीज़ कर देती है। बीटल नट और सिगरेट्स का इस्तेमाल लोग इसीलिए करते हैं कि वो हाईली एडिक्टिव है, एज अ स्टिमुलेंट एक्ट करती हैं बॉडी पर। बीटल नट पर एल्कलॉइड्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं बॉडी को, और बहुत से लोग इसको एज अ कल्चरल ट्रेडिशन भी इस्तेमाल करते हैं, एज अ हैबिट, एज अ पीयर प्रेशर भी यूज़ करते हैं, और जिसमें लॉन्ग टर्म में इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात पेश आते हैं। ये दोनों सिर्फ ओरल कैविटी को ही अफेक्ट नहीं करते, बल्कि इसकी वजह से हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ रहता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहते हैं, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ रहता है, जो कि एक सिंपल हैबिट के तौर पर शुरू हुआ, अब आपकी पूरी बॉडी के लिए नुकसानदेह बन चुका है। इसके लिए हमें इसकी रोकथाम के लिए, या जो लोग इसको अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन और इसकी क्विट करने के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि बीटल नट और स्मोकिंग काफ़ी एडिक्टिव एक हैबिट्स हैं, जिसको ख़त्म करना हर इंसान के लिए उतना इजी नहीं होता, लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए। हमारा कोई अजीज़ अगर इसमें मुब्तला है, या हम किसी को ऐसे शख्स को जानते हैं जो काफ़ी सवेरली इस चीज़ में मुब्तला है, तो हमें कभी भी उनसे बात करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। रिहैबिलिटेशन या किसी भी चीज़ को क्विट करने के लिए कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। आज के टाइम पर ऐसे इदारे मौजूद हैं, इवन अगर इदारा ना भी सही तो आप अपने डॉक्टर से, अपने डेंटिस्ट से मशवरा कीजिए, ताकि वो आपको कोई स्मोकिंग का अल्टरनेटिव बताएं, कोई निकोटीन पैचेस और निकोटीन गम्स का यूज़ करवा सकें, ताकि आप इस हैबिट को ख़त्म कर सकें और एक अच्छी सेहत को एंजॉय कर सकें। एक अच्छी स्माइल एक अच्छी सेहत की ज़मानत है, इसलिए अपनी मुस्कुराहट की हिफाजत करिए ताकि वो सेहत की हिफाजत हो सके। मैं हूं डॉक्टर उमर अमीन। अगर इस हवाले से आपके कोई मज़ीद सवालात हैं या कोई अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो ओला डॉक के फोरम से बुक करवा सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।